मार्गशीर्ष महात्म्य 16वां अध्याय। श्रीमद् भागवत की महानता का वर्णन। नोट: यह अध्याय खंड भागवत महात्म्य से संबंधित है, लेकिन यह अध्याय मार्गशीर्ष महात्म्य का एक हिस्सा है। श्री भगवान ने कहा, सुनो हे चतुर्मुखी, ध्यान का वर्णन मैं प्रसन्न मन से इसे दे दूंगा। इसके सुनने से मनुष्य को पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त होता है। ध्यान करने योग्य स्वरूप। भगवान का ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवान एक कमल जैसे आसन पर बैठे हैं, जो कीमती पत्थरों से सुसज्जित और प्रकाशित स्थान पर रखा गया है। पास ही कल्प वृक्ष चमकते हैं। रत्नजड़ित स्थान एक शानदार पार्क से घिरे सुनहरे पृष्ठभूमि वाले मंडप के भीतर चमकता है। उसमें नीलमणि की गहरी नीली चमक है। वह बहुत ही छोटे बच्चे के रूप में है। गुड़ की तरह चमकदार उसकी लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई हैं। उनका चेहरा मधुमक्खियों के झुंड से घिरे हुए सुंदर पूर्ण विकसित कमल के समान सुंदर है। उनकी आंखें नीले कमल के समान हैं। उसके गाल हिलते कानों की बालियों के कारण चमकते हैं। नाक सुडौल एवं सुंदर होती है। होठ लाल हैं। पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। उनके गले में अनेक आभूषण अपनी आभा बिखेरते हैं। उसकी आंखें कमल के समान हैं। गायों द्वारा उठाए गए धूल के कणों के कारण उनकी छाती धूमिल और भूरे रंग की हो गई है। उसके अंग सुपोषित हैं। वे सोने की तरह चमकते हैं। उसके नितंबों तथा सुंदर पिंडलियों और जांघों के चारों ओर खनकती घंटियों की डोरियां बंधी हुई हैं। वह बंधुजीव फूल की शोभा वाले कमल जैसे जोड़े हाथों और पैरों की उत्कृष्ट चमक से चमकता है। वह हंस रहा है। उनके दाहिने हाथ में दूध की खीर है। उनके बाएं हाथ में ताजा शुद्ध मक्खन है। वह आग है जो जला डालती है राक्षसों की भीड़ जो पृथ्वी पर बोझ बन गए हैं। वह पूतना आदि को मारने में लगा हुआ है। भगवान ग्वालों और ग्वालों के समूहों से घिरे हुए हैं। इंद्र आदि द्वारा देवाधिदेव भगवान को प्रणाम। भक्ति से विनम्र होकर उसे सुबह सुबह कृष्ण का स्मरण करके नागों के भगवान के साथ साथ वज्र आदि की पूजा करनी चाहिए। भक्त को उन्हें सफेद कमल के समान मक्खन और दही मिश्रित दूध से प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव आस्था और धर्मपरायणता से युक्त रहता है और जो सदैव सुबह के समय अच्युत की पूजा करता है, वह लंबे समय तक भाग्य की देवी को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा और मृत्यु के बाद वह शुद्धतम महान धाम वैकुंठ में जाएगा। हे पुत्र, मंत्र का आरंभ में पहले उल्लेख किया गया है, जिसका नाम श्रीमद् दामोदर है। यह पूरी दुनिया के लिए आकर्षक है। उन लोगों की बात सुने जो इसके उपयोग के हकदार हैं। हे पुत्र, यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्र तुम्हें किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जिस रहस्य से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी रक्षा बड़े प्रयत्न से करनी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो निष्क्रिय, गंदा, व्यथित और पाखंड और भ्रम से ग्रस्त हो। वह शिष्य दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी नहीं होगा। उसे ईर्ष्यालु और दुर्भावनापूर्ण, दुष्ट और वाणी में कठोर नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने अन्यायपूर्वक धन कमाया हो या जो हमेशा दूसरे पुरुषों की पत्नियों के प्रति समर्पित रहता हो। उसे विद्वान के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उसे सदैव अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपने व्रत से भटक गया हो या ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास आजीविका के साधन अस्पष्ट या अनियमित हो। वह मन से निंदक या दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे लालची, अपने कार्यों में क्रूर या दुष्ट मानसिकता वाले लोगों का नेता नहीं होना चाहिए। वह कंजूस, पापी, भयानक या अपने शरण में आने वाले लोगों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए।
गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें ये सभी इनमें से कोई भी लक्षण हो। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष, पाप गुरु को प्रभावित करेंगे। जिस प्रकार मंत्री का दोष, गलतियां राजा पर प्रभाव डालता है, जिस प्रकार पत्नी का दोष पति पर प्रभाव डालता है, उसी प्रकार शिष्य का दोष निःसंदेह गुरु पर प्रभाव डालता है। इसलिए गुरु को सदैव शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए और उसके बाद ही उसे स्वीकार करना चाहिए। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से गुरु की सेवा में समर्पित हो। उसे चोरी करने की हद तक नहीं उतरना चाहिए। उसे पवित्र गुणों, विश्वास आदि से संपन्न होना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसे सदैव पवित्र संस्कारों के पालन में दृढ़ रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्न, आशावादी होना चाहिए। वह पवित्र होना चाहिए और दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसका मन अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। उसे दूसरों की मदद के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसे वैराग्यवान होना चाहिए। उसे ऐसा होना चाहिए जो अपने मन, शरीर, व्यक्तिगत सेवा और धन से गुरु को प्रसन्न करे। हे पुत्र, उसे उन सभी को प्रसन्न करना चाहिए जो उस पर निर्भर हैं और शुद्ध होंगे। गुरु को केवल ऐसे स्वभाव के शिष्य को ही मंत्र देना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उस पर पड़ेगा। हे पुत्र, सुनो, मैं गुरु के लक्षणों का भी वर्णन करूंगा। केवल वही व्यक्ति लोगों का गुरु होना चाहिए जो इन विशेषताओं से संपन्न हो, जो मन से निष्पक्ष है, शांत है, क्रोध से रहित है, सभी मनुष्यों के प्रति मित्रतापूर्ण है, व्यवहार में अच्छा है, महान और उदार है और दुनिया में सभी के साथ समान व्यवहार करता है। उसे आदर्श गुरु के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। वह सदैव मेरे पवित्र संस्कारों और व्रतों का पालन करे। उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए। उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि होनी चाहिए। वह मेरे त्योहारों के प्रति सदैव समर्पित रहे। वह दया का सागर हो और पूर्णतया संतुष्ट हो। वह ऐसा होना चाहिए जो सभी जीवित प्राणियों की सहायता और उपकार करे। वह इच्छा से रहित होना, निपुण सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। वह सभी विद्याओं में पारंगत होना चाहिए। वह सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। उसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक सम्मानित ब्राह्मण है। वह जानता है कि अलग अलग समय पर क्या होता है। उन्हें सभी को आशीर्वाद देना चाहिए। हे पुत्र, पहले बताए गए लक्षणों से युक्त शिष्य को मार्गशीर्ष महीने में, जो कि मेरा आश्रय है, इस प्रकार के गुरु से वह मंत्र प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को सभी वैष्णव व्रत करने चाहिए। उसे हमेशा मेरे पसंदीदा महान पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भागवत को सुनना चाहिए। श्रीमद्भागवत नामक पुराण विश्व भर में प्रसिद्ध है। भक्त को इसे श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। यह मेरी संतुष्टि और खुशी का कारण बनता है। जो मनुष्य भागवत पुराण का निरंतर पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर के लिए एक भूरे रंग की गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए पढ़े। जो प्रतिदिन भागवत के आधे या 1/4 श्लोक को पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गायों का पुण्य दान प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य मानसिक और शारीरिक पवित्रता के साथ प्रतिदिन भागवत का एक श्लोक पढ़ता है, उसे सभी 18 पुराणों पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ मेरी कथा निरंतर कहती होती है, वहाँ वैष्णव रहते हैं। वे मनुष्य कली से अप्रभावित रहते हैं, जो सदैव मेरे पसंदीदा पुराण का आदर करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णवों के धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, वे अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और सुर उन्हें नमस्कार करते हैं।
यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत ग्रंथ का सम्मान करते हैं, उसकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं और खुशी में रहते हैं, तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, जितने दिन उनके वंशज अपने निवास में भागवत पाठ रखते हैं, उतने दिनों तक पितर दूध, घी, शहद और पानी पीते हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक किसी वैष्णव को भागवत ग्रंथ भेंट करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास में सदैव भागवत ग्रंथ का आदर करते हैं, वे सभी जीवित प्राणियों के सार्वभौमिक विनाश तक देवताओं को प्रसन्न करते हैं। यदि किसी के निवास में उत्कृष्ट भागवत का आधा श्लोक या उसका 1/4 भी है, तो सैकड़ों और हजारों अन्य ग्रंथों का संग्रह किस काम का है। कलयुग में यदि किसी के निवास में भागवत पाठ नहीं है, तो वह यम के पाश से कभी नहीं लौटेगा। कलयुग में यदि किसी के घर में भागवत पाठ नहीं है, तो उसे वैष्णव कैसे कहा जा सकता है? वह चांडाल से भी बदतर है। हे विश्व के भगवान, धर्म ग्रंथों को किसी के पास मौजूद सभी चीजों की कीमत पर भी एकत्र किया जाना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए एक वैष्णव को सदैव ऐसा करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत पवित्र ग्रंथ है, मैं देवताओं के साथ हमेशा वहाँ रहता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और झीलें, यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पुण्य पर्वत वहाँ मौजूद हैं। हे लोकों के स्वामी, मेरे धर्म ग्रंथ को यश, पुण्य और विजय चाहने वाले को पापों को दूर करने के लिए और पवित्र मन वाले को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्रेयस्कर है। यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करता है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि लोग महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते हैं, तो हे लोकों के भगवान, उनके शाश्वत स्वामी यम है। यह वास्तव में सत्य है, सत्य सकारात्मक रूप से। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य विशेषकर एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता, तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का एक श्लोक, उसका आधा या 1/4 भी लिखा रहता है। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में पवित्र डुबकी लगाना मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के समान पवित्र नहीं है। जहाँ भी श्रीमद् भागवत है, हे चतुर्मुखी, मैं उस स्थान पर अपने बछड़े से स्नेह करने वाली गाय की तरह जाता हूँ। जो मेरी कहानियों का वाचक और व्याख्याता है, जो सदैव मेरी कहानियों को सुनने में लगा रहता है और जो मेरी कहानियों को सुनकर मन में प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं त्यागता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के दर्शन करके खड़ा नहीं होता, तो उसका पूरे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर खड़े होकर उसका सम्मान करता है और उसे प्रणाम करता है, तो उसे देखकर मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर प्रसन्नता से उसकी ओर बढ़ता है, तो उसे निस्संदेह ऐसे प्रत्येक कदम के लिए अश्वयज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, तो मैं उसे धन, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और उसका राजसी आदर करते हैं, तो मैं आसानी से उनके द्वारा जीत लिया जाता हूँ। हे धर्मात्मा, जो मनुष्य मेरे सभी त्योहारों के दौरान महान श्रीमद् भागवत को भक्तिपूर्वक सुनते हैं, वे मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। वे मुझे वस्त्र, आभूषण, फूल, धूप, दीप और उपहारों से वैसे ही जीत लेते हैं, जैसे एक अच्छी पत्नी एक अच्छे पति को जीत लेती है।